Okay, so am I audible? Yes, sir. हम्म, तो हाँ हाँ, मैं क्या बता रहा था। हाँ, हमने कहा कि हमने ये रिजल्ट कहा। मैं ये कह रहा था आपको कि हमारे पास ये रिजल्ट है, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, सो एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इन पर्टिकुलर यूक्लिडियन डोमेन, क्योंकि वो भी तो आपके प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ही होते हैं। ये हमेशा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होते हैं। इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये रिजल्ट है। इसका प्रूफ तो लंबा है, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इसमें एक्चुअली वही निडोरियन टाइप प्रॉपर्टी यूज होती है इसके प्रूफ में, कि आपके पास पीआईडीज में यू कैन नॉट हैव एन इनफाइनाइट असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स। तो प्रूफ की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ इसका स्टेटमेंट याद रखें। सो एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि आपका z इज यूएफडी, क्योंकि हमने पहले देखा कि ये यूक्लिडियन डोमेन है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो यूएफडी हो जाएगा। और जेड आई भी यूएफडी होगा। ठीक। एफ एक्स वेयर एफ इज ए फील्ड, ये भी आपका यूएफडी होगा। तो ये सारे रिंग्स यूएफडी होंगे। इनफैक्ट यूक्लिडियन डोमेन या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होने के लिए आपकी इस रिंग की, पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ एफ का फील्ड होना ज़रूरी था। लेकिन यूएफडी के लिए फील्ड होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास, हमारे पास एक वेल नोन थ्योरम है जिसको हम गॉस थ्योरम कहते हैं। गॉस थ्योरम कहते हैं, वो हमें कहती है कि R is UFD if and only if RX is UFD। RX is UFD। ठीक है। R is UFD if and only if RX is UFD। ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, इसका मतलब आ गया कि आपके पास इसको RX को UFD होने के लिए R का फील्ड होना ज़रूरी नहीं है। अगर सिंपली R UFD भी होगा तब भी आपका पॉलिनोमियल रिंग जो है वो यूएफडी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हो अब कि आपका जेड एक्स भी यूएफडी है। जेड एक्स इज यूएफडी, क्योंकि जेड है ना यूएफडी, जेड यूएफडी है, जेड एक्स इज यूएफडी। ठीक। नॉट ओनली दिस, आपका ये जेड आई एक्स भी यूएफडी होगा, है ना। अब आपका एफ एक्स, तो इसी को कंक्लूड करके आप ये भी कह सकते हो, आप फिर ये भी कह सकते हो, यहाँ से आप ये भी कह सकते हो, अगर आर यूएफडी है, ये इंप्लाई करेगा आपका और एक्स वाई भी, और एक्स वन एक्स टू भी यूएफडी है ना, क्योंकि आर यूएफडी है, इंप्लाई करेगा, क्योंकि आप इस आर एक्स वाई को आप लिख सकते हो ना, और एक्स ऑफ वाई। तो आर यूएफडी है, आर एक्स भी यूएफडी होगा, आर एक्स यूएफडी होगा, तो आर एक्स वाई भी यूएफडी होगा। इनफैक्ट आपके पास ये आ जाएगा, और एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन इज यूएफडी इफ आर इज यूएफडी। तो बहुत सारे रिंग्स हैं जो आपके पास यूएफडी की आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ये रिंग, कुछ रिंग्स हैं ऐसे जो कि यूएफडी नहीं है। ये जैसे जेड स्क्वायर रूट, जेड अंडर रूट माइनस 5 इज नॉट यूएफडी, इज नॉट ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, क्योंकि थ्री जो है,
3 इसमें बिलोंग करता है और 3 की 2 फैक्टराइजेशंस हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल्स। ये इसके लिए आप इसको देख सकते हैं प्रूफ को भी। 3 बिलोंगिंग टू z square root minus 5 is having 2 factorizations. In fact, 2 distinct factorizations आप लिखो, 2 distinct factorizations as a product of irreducibles, as product of irreducibles। 3 की 2 factorizations हैं। नहीं 3 की नहीं है, मैं गलत बता रहा हूँ। 21 की 2 फैक्टराइजेशन, और भी बहुत सारे आप इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। 21 की 2 फैक्टराइजेशन है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल्स। 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7, और 21 की एक दूसरी फैक्टराइजेशन भी आएगी इस रिंग में, वो ये होगी 1 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 5। ये दोनों इरेड्यूसिबल्स हैं इसमें। 3 भी इरेड्यूसिबल है, 7 भी इरेड्यूसिबल है इसमें। ये भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, ये भी इरेड्यूसिबल, और इनमें नन ऑफ देम इज एन एसोसिएट ऑफ अदर। 3 is not associated to any of these. 3 is, so neither 3, so neither 3 nor 7 is unit times, associate means unit times 1 plus twice under root minus 5 और 1 माइनस ट्वाइस अंडर रूट माइनस। क्योंकि यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स इस रिंग के, यूनिट्स ऑफ दिस रिंग z अंडर रूट स्क्वायर रूट माइनस 5 आर ओनली प्लस माइनस 1। इसके यूनिट सिर्फ प्लस माइनस 1 है। तो 3 तो ना, 3 नहीं है, 1 टाइम्स दिस और माइनस 1 टाइम्स दिस। और इसी तरह 7 इज नॉट 1 टाइम्स दिस और माइनस 1 टाइम्स दिस। ओके, सो उसके लिए आपको अब ये चीज़ थोड़ा आपको देखनी है कि ये इरेड्यूसिबल्स हैं या नहीं है। 3 इरेड्यूसिबल है, 7 इरेड्यूसिबल है, ये एलिमेंट इरेड्यूसिबल है, ये एलिमेंट इरेड्यूसिबल है, दैट यू हैव टू जस्ट सी। तो ये मैं आपको छोड़ता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। तो नट शेल में आप जो मैंने आपको अभी तक बताया उसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आई थिंक आई शुड समराइज दिस वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन दीज 2 लेक्चर्स सो फॉर। सो समरी क्या होगी? समरी ये है, समरी ये है। So in summary, we have the following inclusions. We have the following inclusions among classes of commutative rings with identity. Among classes of commutative rings with identity. So these are the inclusions. So सबसे पहले आप लिख सकते हैं fields
fields are the class of fields is contained properly in the class of Euclidean domains. Euclidean domains. This class is properly contained in the class of PIDs, principal ideal domains. Okay, so this class is properly contained in the class of unique factorization domains, UFDs, and UFDs are this class is properly contained in integral domains. तो जो आपका या मेरा जो पहले का नॉलेज था, हमें सिर्फ फील्ड और इंटीग्रल डोमेन्स पता था, हमें पता था फील्ड्स हैं और इंटीग्रल डोमेन्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ रिंग्स मिल गई, जिनको हम यूक्लिडियन डोमेन्स भी कहते हैं, पीआईडीज और यूएफडीज, और हर कोई इंक्लूजन प्रॉपर है, while all containments are proper, where all containments are proper, और हर कोई कंटेनमेंट यहाँ प्रॉपर है। ये इसके लिए तो मैंने आपको काउंटर एग्जांपल्स भी बता दी हैं, है ना। जैसे यूक्लिडियन डोमेन विच इज़ नॉट ए फील्ड, बताओ कौन सी है, यहाँ से यहाँ पे, ये मैं कहता हूँ ये कंटेनमेंट प्रॉपर है, इसका मतलब देर आर यूक्लिडियन डोमेन्स विच आर नॉट फील्ड्स। तो Z है आपके पास, Yes, sir. Z इज यूक्लिडियन डोमेन विच इज़ नॉट ए फील्ड, यूक्लिडियन डोमेन बट नॉट ए फील्ड। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो कि यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, मैंने आपको बताया, अब इसका प्रूफ तो नहीं बताया, अलबत्ता मैंने एग्जांपल आपको बता दी है, आप प्रूफ देख सकते हैं किसी भी। ये जो आपका है, ये रिंग इज PID बट नॉट यूक्लिडियन डोमेन, बट नॉट यूक्लिडियन। और UFD जो कि PID नहीं है, बता दो। अब जो है ना गॉस थ्योरम से तो मुझे ये मिल गया ना, ZX भी UFD है, ZX तो UFD है, लेकिन ZX PID नहीं है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। सो ZX is UFD but not PID। मैंने बताया था ना, ये आइडियल जनरेटेड बाय 2 and X is not a principal ideal, is not a principal ideal। ठीक है, तो अब इंटीग्रल डोमेन जो कि UFD नहीं है, तो वो तो सीधा अभी जो मैंने आपको बता दिया, Z√-5 is integral domain but not UFD। तो ये तो नटशेल में मैंने समरी आपको बता दी और एग्जांपल्स में आपको बता दी। मान लो 2 क्लासेस में मैंने आपको पूरा कोर्स जो है वो समराइज कर दिया है। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, इफ यू हैव सम डाउट्स इन योर माइंड। बहुत सारे डाउट्स होंगे ऑफ कोर्स। मैं आपको ये बुक, इस बुक से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं अगर आप, इफ़ यू रियली वांट टू नो। ये डुमिट एंड फुटी की बुक देख लो, इसमें मैंने हर किसी बुक में होगा, इनफैक्ट अलजेब्रा की किसी भी किताब में होगा, लेकिन इस बुक को आप पर्टिकुलरली फॉलो कर सकते हैं फॉर दीज थिंग्स। क्योंकि ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई ना, ये वाली, ये बाकी किताबों में इतनी अच्छी से डिस्कस नहीं की गई है, इस किताब में इसने बहुत अच्छे से बताया है कि ये रिंग जो है PID है लेकिन यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके लिए और बहुत सारी मशीनरी इसने इन्वॉल्व की है, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
So if you have questions, please ask. सवाल हैं तो पूछिए। CR है आपका क्लास में? अटेंडेंस कौन करेगा? Yes, sir. Who will do the attendance? जी सर मैं कर अटेंडेंस कर लो भाई। यस सर। आज कितने लोगों ने क्लास की है? 29। बाकी लोग कहाँ हैं? आपकी क्लास में कितने हैं टोटल स्ट्रेंथ? सर 50। तो वाई डू वो बाकी वाले क्यों नहीं ज्वाइन करते क्लासेस? पता नहीं इसी क्लास को नहीं करते या सभी क्लासेस को नहीं करते? सर 30, 32, 35 तक होते हैं हर एक क्लास में। So any question? Roll number 9. रोल नंबर 9, रोल नंबर 6 बताओ। सर आप कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे सर यूट्यूब पे। है? यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब पे एक्चुअली यहाँ कुछ मसला है, कुछ गर्ल्स को उसमें है ना प्रॉब्लम के ये आ जाता है उनका वीडियो। आप मुझे बताओ क्या करना है। इफ यू एग्री आई वुड अपलोड। सर वो उस दिन इंटरेक्शन हुआ था तो उसी की वजह से गर्ल्स आ गई थी वहाँ पर। तो आज भी इंटरेक्शन ही हो रहा है ना अभी। सबका वीडियो बंद है। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, किसी का फोटो वोटो नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है। यस सर। आपने ले लिया अटेंडेंस? यस सर मैं ले ली। तो ठीक है, मुझे भेज देना।